अगर गाजा में शांति समझौता हो गया तो क्या गोल्ड सिल्वर की चमक फीकी पड़ जाएगी? क्या हो सकता है मार्केट में अगला मूव? गाजा में संभावित शांति समझौते की खबरों ने कमोडिटी मार्केट में हलचल मचा दी है। क्या गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अब आएगा बड़ा क्रैश, या फिर यह मौका है मुनाफा बुक करने का, या भाव टूटने पर खरीद का? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, गाजा समझौते की खबर का अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट पर क्या असर दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे हम देख रहे थे कि काफी समय से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बने हुए हैं न सिर्फ इसराइल और हमास के बीच में बल्कि रशिया यूक्रेन और बाकी भी दुनिया के काफी सारे देशों में अनिश्चितता है। तो निश्चित रूप से एक जियोपॉलिटिकल जो प्रीमियम है वो सोने और चांदी पर बना हुआ था। कल जब देर शाम यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से गाजा पीस डील को लेकर के जो अनाउंसमेंट आया तो उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय बाजारों में एक बड़ी उठापटक जो है सोने और चांदी के मार्केट में देखने को मिली। और ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे एक मुनाफा वसूली भी हम कह सकते हैं कि वो देखने को मिली है। गाजा पीस डील के प्लान से और जिस तरह से हम जापान में जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देख रहे हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है फ्रांस में, तो उसके चलते डॉलर इंडेक्स में रिकवरी जो है पिछले 2-3 सेशन से देखने को मिल रही है। और डॉलर इंडेक्स कल हमने देखा है कि 2.5 महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया। तो डॉलर इंडेक्स में रिकवरी और जो गाजा पीस डील हम कह सकते हैं, दूसरा यहाँ पे जो लगातार हम बढ़त देख रहे थे सोने और चांदी में, तो एक टेक्निकल करेक्शन भी यहाँ पे लाजमी था। तो वो सारी चीजें एक साथ घटित होती हुई नजर आई। उसके चलते हमने कल यहाँ पे उठापटक सोने और चांदी के मार्केट में आती हुई देखी। और हम कह सकते हैं कि एक मुनाफा वसूली का जो माहौल है वो कल के सत्र में वहां पे सोने और चांदी में बनता हुआ नजर आया कमल जी। जी। और मनोज जी, आपने जो बात कही उसमें देखिए कि फेड चेयरमैन की इंटरेस्ट रेट पर चुप्पी भी दिखी। डॉलर इंडेक्स की तो आपने बात कही कि उसने ऊपरी की ओर मूव किया है। तो बुलियन मार्केट पर अभी इसका क्या असर दिख सकता है? खासकर फेड चेयरमैन ने जिस तरह बोला है, वो थोड़ा सा मार्केट को अनस्टेबल रख सकता है, या क्या कर सकता है? सितंबर पॉलिसी के मिनट्स है वो इस सप्ताह जारी किए और वहां पे जो फेड के जो मेंबर्स हैं वहां पे उनकी तरफ से थोड़ा विरोधाभास भी देखने को मिला। जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है माइवन, उन्होंने एग्रेसिव रेट कट की जो है वहां पे पैरवी की, लेकिन जो बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने इन्फ्लेशन को जो है बड़ा कंसर्न बताया। लेकिन उन्होंने सबने इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पे जॉब मार्केट को लेकर के एक जो है दबाव यूएस इकोनॉमी के ऊपर दिख रहा है। लेकिन एग्रेसिव रेट कट की वहां पे कोई ज्यादा वकालत होती हुई नजर नहीं आई। और जो फेड चेयरमैन है वो इस चीजों पर साइलेंट नजर आए। तो यहाँ पे मार्केट ने उसको भी थोड़ा सा नेगेटिव लिया और उसी के चलते हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स को एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यूएस जो जॉब मार्केट में दबाव है और जो यूएस शटडाउन हम देख रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पे आने वाले समय में रेट कट तो देखने को मिलेंगे फेड की तरफ से। हो सकता है कि यहाँ पे इस वर्ष के आखिर तक 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट ही हो। लेकिन जब अगले वर्ष यहाँ पे फेड गवर्नर जो है नए आएंगे, फेड चेयरमैन जब बदलेंगे, तो उसके बाद मेरा मानना है कि वहां पे एक अच्छा एग्रेसिव रेट कट जो है यूएस की तरफ से आ सकता है। मनोज जी, जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर घटता है तो निवेशक किस कमोडिटी में शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब बड़े रूप में रहते हैं तो हम सेफ हेवन असेट में जो है डिमांड ज्यादा देखते हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने में जो है काफी ज्यादा बड़ी बढ़त देखने को मिली और चांदी ने भी उसको सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर रशिया यूक्रेन के बीच में अगर सीज फायर डील होगी तो ही एक जो बड़ा रिस्क प्रीमियम है वो सोने चांदी की कीमतों में निकल सकता है, लेकिन अभी उसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो अगर यहाँ पे रशिया यूक्रेन में सीज फायर होता है तो फिर सोने में थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन चांदी में उतना दबाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि चांदी यहाँ पे एक औद्योगिक जो धातु है वो भी है। लेकिन अगर यहाँ पे रिस्क प्रीमियम निकलता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो कॉपर की कीमतों को मिल सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो यूएस यूक्रेन वॉर के बाद रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो ग्लोबल इकोनॉमी में एक अनिश्चितता का माहौल बना था, उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो
इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो काफी एक दायरे में बने हुए थे पिछले 2-3 वर्षों से। तो अगर वहां पे अगर सीज फायर होता है तो निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल्स को होगा और स्पेशली कॉपर। जी। और मनोज जी, देखिए जो बाजार में प्रेशर है, क्या वो ये तो नहीं है कि सिल्वर ने $50 और सोने ने $4000 को पार किया, तो एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर था उसको पार करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनी हो? बिल्कुल, ये मार्केट में होता ही है कमल जी की जब हम देखते हैं कि जो बड़े लेवल्स हैं वो टेस्ट होने के बाद मार्केट जो है एक बार रिट्रेसमेंट दिखाता है। और हम काफी समय से देख रहे थे कि $4000 को सोना पार कर नहीं पा रहा था और हमने इस सप्ताह वो कीमतें पार होते हुए देखी। चांदी में भी जो $50 के रेजिस्टेंस काफी हम कह सकते हैं कि जो दशकों से बने हुए थे, वो यहाँ पे चांदी जो है कल उस स्तर को पार करती हुई नजर आई। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल को छूने के बाद प्राइस में रिट्रेसमेंट होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि काफी सारे जो निवेशक हैं जिन्होंने निचले स्तरों पर पैसा लगाया है तो वो यहाँ पे मुनाफा वसूली के लिए आते हैं। वहीं अगर यहाँ पे इनलाइन फंडामेंटल मजबूत है तो नए निवेशक भी निवेश करने के लिए आते हैं। तो ये कशमकश जो है मार्केट में अभी कुछ समय के लिए जारी रह सकती है, क्योंकि जो निचले स्तर पे जिन लोगों ने निवेश किया है वो यहाँ पे मुनाफा वसूली के लिए आएंगे, नए निवेशक निवेश करने के लिए आएंगे। तो ये मार्केट को काफी वोलेटाइल जो है वो शॉर्ट टर्म में रख सकता है। तो हमारा मानना है कि जो अक्टूबर का महीना है वो सोने और चांदी के लिए काफी वोलेटाइल रह सकता है, और एक यहाँ पे वोलेटिलिटी के चलते कुछ करेक्शंस भी जो है कीमतों में बन सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म की बुल मार्केट रहती है उसके लिए करेक्शन होना एक हेल्दी साइन होता है। तो मेरा मानना है कि सोना यहाँ पे अगर करेक्ट होकर के 3550, $3500 तक भी इंटरनेशनल मार्केट में आता है, और चांदी की कीमतें अगर करेक्ट होकर के 42 से $40 तक आती है, तो वो एक निवेशकों के लिए बड़ी निवेश की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ऐसे में यहाँ 2-3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो छोटी अवधि के ट्रेडर हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे जो लंबी अवधि के इनलाइन फंडामेंटल्स हैं वो काफी मजबूत है सोने और चांदी के। तो एसआईपी के रूप में निवेश करें, अगले 2 से 3 साल में और भी यहाँ पे दोनों ही प्रेशियस मेटल्स बेहतर रिटर्न्स निवेशकों को बना करके दे सकते हैं कमल जी। जी, तो मनोज जी, जो कुल मिला के ये लगता है आपको कि बड़ी गिरावट की गोल्ड सिल्वर में संभावना नहीं है, और गिरता है जहां बाजार, तो जैसे अभी आपने 3500 $3500 के लिए भी बोला गोल्ड को खरीदने के लिए, तो क्या ऐसी गिरावट पर यानी खरीद के लिए तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेडर्स को तो बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो उनको एक सावधानी रखने की जरूरत है, और कोई भी ट्रेड ले तो मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है तो स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो स्टेगर्ड वे में एसआईपी के रूप में निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वहां पे 5-7% के करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो एक हेल्दी मार्केट का साइन भी होता है। तो जब हम यहाँ पे 60-70% की बढ़त किसी असेट क्लास में देखते हैं और वहां से अगर प्राइस 10% या 12% करेक्ट होते हैं, तो उसको एक करेक्शन ही मानना चाहिए, ना कि क्रैश। तो लोगों में सामान्यतः ये देखा गया है कि जब गोल्ड ने कल 1,23,000 का स्तर छुआ और वहां से 1,20,000 आया, तो लोगों का ये कहना बना कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया, या चांदी 1,50,000 से 1,46,000 या 48,000 आई तो बोले मार्केट क्रैश हो गया। तो ये क्रैश नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि जो मार्केट का जो एक हम कह सकते हैं कि जो सेंटिमेंट होता है, तो जब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट को में देखने को मिलती है। तो जो छोटी अवधि के ट्रेडर है वो सतर्क रह करके ट्रेड करें, जो लंबी अवधि के निवेशक है एसआईपी के रूप में अपने निवेश को जारी रखें। और अगर कोई ऐसा निवेशक जिसको लगता है कि मार्केट में यहाँ बड़ा क्रैश आ सकता है, हमको नहीं लगता है फंडामेंटल्स को देखते हुए, लेकिन अगर किसी को भय है और उनको अगर अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट दे रहा है, तो वो यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करके अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। अब मनोज जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए भारतीय रुपए में आप नियर टर्म के लिए क्या प्राइस रेंज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कमल जी कि हमने यहाँ पे एक अच्छी बड़ी रैली इस साल सोने और चांदी दोनों में देखी है, और अभी जिस तरह की मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो यहाँ पे सावधानी की जरूरत है। निवेशकों के लिए तो मैंने बिल्कुल बोला है कि एसआईपी के रूप में आप निवेश करते रहें। ट्रेडर्स के लिए अभी यहाँ पे एटलीस्ट एक वीक जो है थोड़ा साइडवेज रहे तो ज्यादा बेहतर है, और एक डिप का वेट करना चाहिए।
सोना मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर गिरावट में करेक्शंस आते हैं तो वहां पे फिर एक बार जो है निवेश की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ऐसे लोग जो यहाँ पे वापस से जो है लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो उनको अगर 1,15,000 से 1,17,000 की रेंज मिलती है सोने में, तो वहां पे फिर एक बार निवेश का नजरिया रखना चाहिए। 1,07,700 के स्टॉप लॉस से लंबी अवधि में हमारा मानना है कि 1,28,000 जो है दिसंबर तक सोना फिर दिखा सकता है। वहीं अगर मैं चांदी की बात करूं तो यहाँ भी 1,33,000 से 1,38,000 की रेंज में निवेश की धारणा रखना चाहिए। 1,27,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए दिसंबर तक। 1,58,000 की जो कीमतें हैं वो यहाँ देखने को मिल सकती जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। एसआईपी के रूप में जरूर मेरा सोने और चांदी में निवेश रहता है। कोई भी निवेशक या ट्रेडर सोने और चांदी में रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।